2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। फिर रिपीट करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या अन्य पति पत्नी और अन्य मामले थे, उसको हम लोगों ने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो कुछ निर्देश दिए हैं। कोऑर्डिनेशन पर देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है। एसटीईटी के छात्र लगातार हंगामा कर रहे थे और देखिए किस तरीके से एसटीईटी के आवेदन जो है अब 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं और 16 नवंबर को रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे। तो वहीं जो शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही जा रही है, लगातार शिक्षक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं। अब शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो छात्र 17,000 जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बचे हुए हैं, उनके 3 जिलों के लिए फिर से आवेदन मांगे गए हैं और जल्द ही विषयवार उन्हें जो है जिलेवार ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो वहीं टीआरई 4 को लेकर उन्होंने कहा कि 26,000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई है और बचे हुए वैकेंसी जो है टीआरई 5 के लिए जो है रखे गए हैं और जल्द ही टीआरई 5 की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होगी। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सुने इस वीडियो में। बारे में हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके जो ऐसे लोग जो छात्र छात्राएं जो अभ्यर्थी होंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एसटीटी 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो सेशंस लिए जा रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। फिर रिपीट करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन 12/10/25 से 31/10/25, यानी हर चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है अभ्यर्थियों के सामने, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो और वो इसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन करें एसटीईटी का और ऑनलाइन अप्लाई करके, ताकि उसमें जो मेरिट पर आएंगे विभिन्न वर्गों में, उसी तरीके से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये कि शिक्षकों को और विकल्प दिए जाए उदारतापूर्वक, और शुरू से ही हम लोगों की नीति रही है, चाहे उनकी नियुक्ति रही हो या उनका स्थानांतरण रहा हो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से हुआ है और स्थानांतरण भी बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और एसटीटी की जो मांग थी उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में जो युवा वर्ग है, उन्हें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना घोषणा किया था कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, करीब करीब सभी विभागों को देख लिया जाए तो 10 लाख नौकरियां हो चुकी हैं और करीब करीब 40-40 लाख रोजगार भी सृजित किए जा चुके हैं। तो शिक्षा विभाग उसका मैंने उसका घोषणा पहले ही कर दी है, तिथि सहित हमने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी घोषणाएं हम लोगों ने डेट वाइज कर दी है। अलग से आपको हम दे देंगे। वैकेंसी हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और टीआरई 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से टीआरई 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो टीआरई 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दे दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है जी। वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस का भी करीब करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे।
लेकिन रफली हमने बता दिया। कुछ ज़िले शेष रह गए थे जहाँ रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज़ निकले, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों का की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज़ होती है। वैकेंसीज़ कम नहीं निकली है, करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और बीपीएससी के माध्यम से 2,33,000 से ज़्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियां नहीं हुई हैं और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं और फिर 26,000 से ज़्यादा है। और जब वैकेंसीज अराइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे टीआरई 5 में। तो ये जैसे से जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। कितने जिलों का रोस्टर चयन बाकी है? 2-4 जिलों का, 2-3 जिलों का होगा। किसी संगठन का, छात्रों का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है। हम लोग प्रजातंत्र में हैं और अगर कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार के कार्यकलापों से या अपने डिमांड को लेकर, निश्चित रूप से हमारे पास आ सकते हैं, तो उसका एक तरीका है। दूसरी बात है कि हमने पूर्व में भी कहा, जितनी वैकेंसीज बिहार में निकली और जितनी नियुक्तियां हुई, हमने आपको आंकड़े भी दिए कि शिक्षकों की 2,33,000 से ज़्यादा है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की 33,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। तो एज पर नीड ये अंत नहीं है टीआरई 4, टीआरई 5 भी हम लोगों ने घोषणा कर रखी है कि टीआरई 5 भी होगा, लेकिन हर चीज़ को रैशनलाइज करके किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की कमी है, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं। डिमांड अपना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अन्य कई विभागों में भी नियुक्तियां हो रही हैं, भविष्य में भी होंगी। और यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों नौकरियों की बात कही है। अगर जनता जनार्दन का समर्थन मिलेगा, जो कि हमें पूरा यकीन है मिलेगा आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार को, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और फिलहाल हम लोग ने मैक्सिमम जितना वैकेंसीज हो सकता है निकाल करके हम लोग अधियाचना भेज। प्रश्न बहुत अच्छा है, शायद आप नहीं आए होंगे। जो अगर आपने देखा होगा, गुणवत्ता पूर्वक अगर शिक्षा प्रणाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लागू की होती, तो एक तो बजट, जो आप बजट की बात है, तो 2005 में करीब 4,000 था, आज 60,000 62,000 से ज़्यादा है। इसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता 2003 में करीब 34% थी और 2023 में जब सर्वे किया गया तो वो करीब 74% से ज़्यादा है। आज इन्हीं कारणों से आज आप देखेंगे जो बिहार में, बिहार पुलिस में आखिरकार साक्षर हैं तभी तो वो 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या है। आज साक्षर हैं तभी तो 42% से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। करीब 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इसमें 42% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो आप इतनी, इसके अतिरिक्त भी अन्य जो विभागों में नियुक्तियां हुई हैं या राज्य के बाहर जो लोग कम्पीट कर रहे हैं, आईआईटी हो, एम्स हो, इन सब जगहों में, तो उसमें बिहार के छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी अच्छी है। और हम समझते हैं कि गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है उसके प्रति हम लोग बिल्कुल सजग भी हैं। और अभी हाल में आप में से कुछ लोग आए होंगे और 2 दिन पहले, परसों, जो हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करीब 11 एनजीओज या कॉर्पोरेट सेक्टर के विभिन्न जो लोग हैं उनके साथ की हैं, तो उसमें देखेंगे आप, हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज़ भी कवर किए हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एफर्ट से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो वैसे एनजीओज हैं, परोपकारी संस्थाएं हैं, उनकी भी मदद हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि हेल्थ में, पेड़ लगाने में, प्लांटेशन में, फिज़िक्स वाला जैसे है, तो कोचिंग में एक संस्था है जो उनका प्रोजेक्ट है शालिनी, तो उन लोगों ने 30 बच्चियों को पिकअप किया है हायर क्लासेस में, जिसको वो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग
अपना तो सारी जो एनर्जी है और जितनी सोच है SCERT के द्वारा करीब 6 लाख शिक्षकों का हर साल में 2-2 बार एक वीक की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग शिक्षकों की इसलिए हो रही है कि वो गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई करा सकें। तो निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम लोग की दिशा सही है और प्रगति भी सही है, और आने वाले दिनों में सिर्फ स्कूल एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे जो सेशंस पीछे थे सभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, अब मात्र एक JP यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी जहाँ 3 साल सेशन पीछे था, वहाँ 3 महीने से कम सेशन पीछे रह गया है। बाकी हायर एजुकेशन में मोर और लेस सब जगह सेशन टाइम पर हैं। तो सुधार काफ़ी हुआ है, लेकिन हम लोग उससे पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि बिल्कुल सुधार पूर्ण है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और सरकार और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे टीचर्स भी हैं, और आप देखेंगे कि सभी टीचर्स समय पर आते हैं, और इस तरीके से काफ़ी सुधार हुआ। समय पर टेक्स्ट बुक्स मिले हैं, 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलते हैं। ये सारे चैलेंजेस हम लोग के सामने हैं, और उसके बावजूद भी हम समझते हैं शिक्षा में गुणवत्ता जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन, हम सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी चाहते हैं कि अपने छात्र छात्राओं को मिले। और हम समझते हैं शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में इसके प्रभाव और अच्छे तरीके से दिखेंगे। दूसरे को मौका दीजिए। सर, एक सवाल है सर, लगातार पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है PRI के किसान क्या बात की जाए हायर एजुकेशन? देखिए, हायर एजुकेशन के लिए 2 कदम तो तत्काल हम लोगों ने लिए। एक तो सेशन हमारी भी सभी वाइस चांसलर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, और माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भी वाइस चांसलर्स के साथ सभी मीटिंग्स हुई थी, मैं भी था वहाँ, और हमने व्यक्तिगत रूप से भी जाके JP यूनिवर्सिटी की समीक्षा की थी, क्योंकि वहीं का सेशन सबसे पीछे था। लेकिन 2 तो कार्य किए गए हैं जिससे कि सुधार हुआ है और सुधार दिखता है। एक, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी थी, तो करीब 3000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स नियुक्त किए गए हैं। दूसरे, सेशंस टाइम पर हो गए हैं। तीसरा, जो PM उषा फंड और जो भी फंड थे इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी हम लोग पैसे दे रहे हैं। और अभी देखा होगा आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करीब 900 करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उसमें कॉलेज के भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान है। हम लोगों ने नियुक्तियों पर ध्यान दिया है, सेशंस लेट नहीं है अब करीब उस पर भी ध्यान दिया है। और विशेष करके जो नए यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, अब स्किल यूनिवर्सिटी खुलने वाला है, या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो कि नॉलेज बेस्ड यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग नवाचार की ओर भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि प्लेटफॉर्म पर भी आगे बढ़ें। इस सब पर यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक सर्टेन इंडिपेंडेंस होता है। तो एक हम लोग उनको ग्रांट देते हैं समय पर, आपने देखा होगा समय पर शिक्षकों का या पेंशनधारियों का, सभी का समय पर हम लोग पैसे भी दे रहे हैं, आवंटन भी कर रहे हैं। वहाँ भी काफ़ी सुधार है, लेकिन गुंजाइश वहाँ भी काफ़ी है। और उन लोगों को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, रिक्वेस्ट भी किया है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज ज़रूर शुरू करें जहाँ नहीं है। और दूसरा, इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरफेस और अधिक करें ताकि प्लेसमेंट में बेहतर हो सके। आपको उदाहरण देना चाहेंगे LN मिश्रा इंस्टीट्यूट का, जहाँ पर काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 24 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति भी की है। वहाँ पर प्लेसमेंट करीब 100% है। बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, उनको भी हम लोगों ने कहा कि आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सेलराइज से, अच्छे यूनिवर्सिटी से कीजिए, आगे चल के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से कीजिए। तो स्कूल एजुकेशन के अलावे हायर एजुकेशन पर भी सरकार की नज़र है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की नज़र है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ भी माननीय राज्यपाल महोदय की भी पैनी नज़र है, और वहाँ भी प्रोग्रेस है। और हम समझते हैं हायर एजुकेशन में भी आने वाले दिनों में और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। शुक्रिया। आप सभी
का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और मुख्यतः दो बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे। एक, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी के बारे में, की तिथियों के बारे में, और दूसरा जो हम लोगों ने स्थानांतरण नीति बनाई है शिक्षकों के बारे में, तो और अधिक सहूलियत शिक्षकों को और कैसे मिले बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इन्हीं दो बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताओं में से शिक्षा विभाग बहुत ऊपर आता है। और बजट के अलावे जो नियुक्तियां हुई लाखों में शिक्षकों की, तो उनको कहाँ पर किस जगह उन्हें पदस्थापित किया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें सहूलियतें दी। पहले जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या अन्य पति पत्नी और अन्य मामले थे, उसको हम लोगों ने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो कुछ निर्देश दिए हैं, और जो हम लोगों ने शिक्षा कोष पोर्टल पर जो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक जो प्राप्त किए थे आवेदन, उसमें कुल आवेदन थे 41689 41,689, जिसमें से नियमित शिक्षक थे 617, विशिष्ट शिक्षक थे 12,370, और विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से आए थे 28,702, यानी कुल 89 इतना है। तो इतने आवेदन प्राप्त हुए और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा। और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं, तो जो 3-3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92%, यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3-3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार, विषयवार रिक्तियाँ कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई। तो उन्हें पुनः 3-3 जिला, यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3-3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे कि जो 17,000 शिक्षकों को जिन्हें उनके द्वारा जो 3 जिले विकल्प के रूप में देना था वो नहीं मिल पाया, जो हमने कारण बताए, तो उन्हें पुनः एक मौका दिया गया है 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोष पर 3-3 जिलों का वो विकल्प मांगे जो पूर्व के जिले नहीं थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, डीडीसी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो जिले के अंदर वो अपना स्थानांतरण कर देंगे। वो ये देखेंगे कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पर जो छात्र और जो शिक्षक हैं उनका रेशियो क्या है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है,
तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और वैसे कोई अगर मामले आते हैं जो दूसरे ज़िलों में स्थानांतरण करना बहुत आवश्यक है निजी कारणों से या बीमारी कारणों से, तो वो मुख्यालय में सेक्रेटरी साहब को अपना वो कमेटी रिकमेंडेशन दे देगी। इस पर हम लोग विचार करके निश्चित रूप से उसको देखेंगे। तो ये स्थानांतरण नीति जो हमारी है उसमें कुछ और हम लोगों ने विकल्प दिए हैं जो छूट गए हैं शिक्षक, और बिल्कुल उदार तरीके से आपने देखा होगा कि पुनः दिया है।